आज का जो ये वीडियो ये आपका फाइनल स्टेप होने वाला है टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। पर आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। ये स्टोरी है दो फ्रेंड्स की। एक का नाम होता है राहुल और एक का नाम होता है रोहित। ये दोनों ही एक गांव में रहा करते थे और ये दोनों एक बहुत ही जरूरी काम करते थे। ये दोनों कुछ भी नहीं करते थे, दोनों खाली रहते थे। अब एक दिन दोपहर के टाइम में दोनों पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए थे, करते तो कुछ थे नहीं। तो ये देखते हैं कि जो गांव की औरतें हैं वो मटका भर के एक ऊपर नहर है वहां से पानी भर के लेकर आती हैं गांव के अंदर। वो रोज सुबह खाली मटके लेकर चली जाती हैं और शाम को वो आते हुए मटके में पानी भरकर लेके आती है। तो वो देखते हैं, यहाँ पर रोहित बोलता है, देख कितनी सुंदर सुंदर लड़की है हमारे गाँव के अंदर। अच्छा, राहुल को यहाँ पर आइडिया आता है कि यार ये जो औरतें इतना काम करती हैं, अगर हम इन्हें पानी सप्लाई करना शुरू कर दें और इसके बदले में कुछ पैसा मांगे तो क्या हमें गांव वाले पैसा देंगे? तो रोहित कहता है हाँ शायद दे दें यार, क्योंकि इतना टाइम लगता है, सुबह जाती है शाम को आती है, गांव में पानी की बहुत किल्लत है। तो अगर हम भी करना शुरू कर दें तो कुछ पैसे कमाने शुरू कर देंगे। तो दोनों सोचते हैं चल ठीक है भाई, कल से हम क्या करेंगे, हम जाएंगे उस नहर में खाली मटके लेकर और पानी भरकर लेकर आएंगे। अब दोनों चले तो जाते हैं। अब ऐसा करते करते बहुत टाइम निकल जाता है और कुछ पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। रोहित सोचता है कि उसकी जो लाइफ है अब ऐसे ही चलने वाली है। वो जाएगा, पानी भरकर लाएगा और आकर बेचेगा और होने क्या वाला, उसे पैसे मिलने वाले हैं। पर अब जो राहुल होता है ये थक जाता है काम करते हुए। राहुल कहता है यार मैं रोज एक ही जैसा काम कर रहा हूं। जैसे लोग जॉब में जाते हैं ना, रोज एक ही जॉब में जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं अपनी लाइफ से, यार मैं रोज क्या कर रहा हूं। तो राहुल के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। ये आइडिया भी इसे ही आया था कि भाई हम खाली बैठे हैं, चल कोई काम कर लेते हैं। तो कुछ काम किया, पर अब वो सोचता है कि यार नहर जो है वो एक ऊंचाई के ऊपर है, एक पहाड़ के ऊपर है और वहां से नहर आ रही है। तो अगर उस नहर से लेकर गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दी जाए तो कैसा रहेगा यार। डायरेक्ट जब नल खोलोगे तब पानी आ जाएगा गांव में। और उस टाइम पे कोई ऐसी पाइपलाइन थी नहीं पूरे गांव के अंदर। तो ये बहुत टाइम पहले की बात है। तो जब ये आइडिया उसके दिमाग में आता है तो वो अपने फ्रेंड को बताता है, सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है कि यार हम रोज इतनी मेहनत करते हैं, अगर हम वहां से नहर से एक पाइपलाइन ले आए और गांव तक ले आए तो यार इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हम क्या करने वाले हैं, नल खोलेंगे, मटका भरेंगे और डायरेक्टली जितने चाहे उतने मटके का पानी हम लोगों को दे सकते हैं, मेहनत भी बचेगी और हम ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे और इसके लिए हमें कम काम करना पड़ेगा। अब जब वो रोहित को ऐसा बताता है, रोहित कहता है यार पागल हो गया, इतनी दूर से यहाँ तक पाइपलाइन कैसे आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब राहुल कहता है यार चल ठीक है, तू पानी भर, मैं तो पाइपलाइन बिछाऊंगा। अब उसे सबसे पहले उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो पता है क्या बोलने लग जाता है, वो बोलता है तू पागल हो गया, ये हो नहीं सकता। अब राहुल अपना आइडिया कई सारे लोगों से डिस्कस करता है। लोग उसके आइडिया में ना बहुत सारे फ्लॉज बताते हैं कि यार अगर ये पाइपलाइन बीच में से टूट गई तो तेरे को कोई आइडिया नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस टाइम पर राहुल सबसे पहले एक आदमी के पास जाता है, कुम्हार के पास, जिससे वो मटके लिया करता था, और कुम्हार से पूछता है कि क्या एक पाइपलाइन बनाई जा सकती है। अब कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है। वो कहता है पाइपलाइन बनाई जाएगी, वो टूट सकती है, पता नहीं कैसे बनेगी। बट राहुल ना अपने आइडिया पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। अब होता क्या, जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना वो बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो कुमार को बोलता है कोई बात नहीं, मैंने जितने पैसे जोड़े मैं तुझे दूंगा और मैं और भी मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, पर तुम पाइपलाइन बनाना शुरू करो। और राहुल और कुमार मिलकर पाइपलाइन बनाना शुरू कर देते हैं। अब पाइपलाइन में बहुत कमियां आती हैं और कई साल निकल जाते हैं। इतने में रोहित और भी ज़्यादा पैसे कमा लेता है, क्योंकि वो लगातार मटके लाके भर रहा था पानी से और जाके बेच रहा था, तो वो लगातार कमाता रहता है। राहुल कभी कमा पा रहा था, कभी वो पाइपलाइन में मेहनत करता था और लोगों को लेकर आता था और उसके पास कुछ नहीं बचता। तो राहुल के पास सेविंग्स नहीं होती, पर रोहित के पास सेविंग्स भी होती हैं और सब उसकी इज्जत भी करते हैं, क्योंकि वो मेहनत करके हार्डवर्क करके पैसे कमा रहा है। और यहाँ पर सब राहुल को बेवकूफ़ बोलते हैं कि यार ये तो अपने एक ऐसे बिजनेस आइडिया पे काम कर रहा है जो कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। पर एक दिन आता है, राहुल पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है और बोलता है जी मेरी पाइपलाइन तैयार हो गई है, मैं चाहता हूँ सब आए। गांव के सरपंच को बुलाता है और बोलता है कि आप इसकी इनॉग्रेशन करो। इनॉग्रेशन मतलब बस आप यहाँ के नल खोलिए पाइपलाइन का और देखिए पानी आएगा। तो किसी को यकीन नहीं होता, पर फिर भी जो बूढ़ा सरपंच होता है गांव का आके वो नल खोलता है और पानी आ जाता है। अब इससे क्या होता है, सबसे पहले तो रोहित का बिजनेस ही बंद हो जाता है।
रोहित को देखते हुए कई सारे लोगों ने भी यही काम शुरू कर दिया था कि वो जाकर मटका लेकर जाते थे, पानी भरते थे, और जैसे ही पाइपलाइन बनी इन सबका बिजनेस खत्म। पॉइंट नंबर 2, ना सिर्फ उस गांव के लोग पर आसपास के गांव के लोग भी अब राहुल से ही पानी लेना शुरू कर देते हैं, कोई मटका लेके पानी नहीं भरने जाता। और पॉइंट नंबर 3, और गांव के सरपंच भी राहुल को बोलते हैं कि तुम हमारे यहाँ भी पाइपलाइन बनाओ, जो पैसा लगेगा हम देंगे, पर काम शुरू करो। अब ये क्लासिक एग्जाम्पल है 2 चीजों का। नंबर 1, एक होती है एक्टिव इनकम, जो रोहित कर रहा था, मेहनत कर रहा था, सब उसकी इज्जत कर रहे थे, कुछ सेविंग इकट्ठा हो भी गई। पर राहुल ने सोचा कि पैसिव इनकम कैसे आ सकती है, कि अगर मैं काम ना भी करूं तब भी लगातार पानी आना चाहिए, अगर मैं काम ना भी करूं तब भी पैसा बनना चाहिए। और ये स्टोरी आपने कई बार हो सकता सुनी भी हो, एक बहुत ही अच्छी बुक है द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। उसी बुक से ये स्टोरी मैंने आपको बताई है, बस नाम चेंज कर दिया कैरेक्टर्स का, जिससे इंडियन ऑडियंस कनेक्ट हो पाए। बट पॉइंट यहां पर क्लियर है कि जो पैसिव इनकम है, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो सालों जरूर लगते हैं, बट जब ये पाइपलाइन रेडी हो जाती है, आप काम नहीं भी करते तब भी आप पैसा कमाते हो। और जब आपकी पाइपलाइन सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद आपसे लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ भी पाइपलाइन बना दो, हमें भी गाइड करो, पैसे के और सोर्सेस शुरू हो जाते हैं। पर जब तक आपकी ये पाइपलाइन रेडी नहीं होती, लोग आपको क्या बोलेंगे कि भाई तू पागल हो गया है। अच्छा, ऐसा आपने कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को बोलते हुए सुना होगा कि अगर लोग कह रहे हैं कि तुम पागल हो गए हो तो तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि आप भेड़ चाल से जब भी अलग करोगे कुछ, जब भी आप वो रोड्स नॉट टेकन लोगे ना, लोग आपको पागल बोलने वाले हैं। पर आपको ये समझना है कि आपको अल्टीमेटली क्या बिल्ड करना है। सो व्हाट इज योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, ये आपको सोचना है। तो मैंने बोला था कि आपकी ये फाइनल वीडियो होने वाली है टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। सो अब जिन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, मैं जस्ट आपको उन चीज़ों के ऊपर लेकर जाने वाला हूं। बट उससे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के अंदर थे, जिसके अंदर हमने 40 स्टेप्स के ऊपर बात करी। हमने बताया आपको बिल्कुल स्टार्टिंग माइंडसेट से लेके, हमने राहुल का एग्जाम्पल लिया था इस वीडियो में, जो राहुल है, और जो स्टार्टिंग में राहुल की बात करी थी, तो हमने बात करी थी कि अगर कोई आज एक मिडिल क्लास परिवार में है और आज उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ सकता है। तो माइंडसेट से लेके क्या क्या बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर एक आम आदमी काम कर सकता है, कैसे वो अपना एक बिजनेस क्रिएट कर सकता है, कैसे पैसे जोड़ सकता है, कैसे उन पैसों को ग्रो कर सकता है, इस सीरीज के अंदर हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करी है। और अलग अलग डायमेंशंस जो हो सकती हैं फाइनेंस के अंदर, जिससे आप अपने आप को भी इंप्रूव कर पाए, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को भी इंप्रूव कर पाए, उन सब के ऊपर हमने डिस्कशंस करें। अब आपको वो सारे स्टेप्स याद रखने हैं, और उनके लिए आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे। और अगर आपको ये सीरीज वैल्यूएबल लगी ना, तो सीरीज को शेयर जरूर कीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। सो आपका अगर कोई स्टेप रह गया तो स्टार्टिंग से इस सीरीज को आप देख सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, जितनी मर्जी बार आप देख सकते हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। अब इस सीरीज के अंदर आप जब फाइनल स्टेप पर आ गए हो, और हम बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फाइनल स्टेप है, तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ जो आपने समझी, पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम अलग अलग तरीके से आपकी बिल्ड हो सकती है। आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके बिना कैसे हो सकता है, तभी आप फ्री हो पाएंगे। अगर आप बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, आप पेशेंट्स को देखते हैं। अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट बताता हूँ। तो मेरे एक रिलेटिव एक डॉक्टर के पास गए, और शायद रात के 9 बज गए थे जब वो उनके क्लिनिक में वो गए। तो 9 बजे तक वो डॉक्टर वहाँ पर बैठे थे, और बैक टू बैक पेशेंट्स आ रहे थे। अब लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया, जी मैं उठ के जा रहा हूँ, और पेशेंट्स आज मैं नहीं देखूंगा। अब और पेशेंट्स मैं आपको आज नहीं देखूंगा, मतलब डॉक्टर पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गया है। बट वो फिर भी इंसिस्ट करते हैं, जी मेरे को डॉक्टर साहब से मिलना है। और डॉक्टर उन्हें बोल देता है, भाई मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, अब मैं आपको नहीं देख सकता, आप कल आ जाइए। आप देखिए, वहाँ पर एक क्लाइंट आया हुआ है, वो पैसे देना चाहता है, बट यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही। एक ह्यूमन कैपेसिटी लिमिटेड है। तो चाहे वो डॉक्टर कितनी अच्छे हो, चाहे वहां पर वो इंसान की कितनी बड़ी नीड हो, बट यहां पर चाहकर भी वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना चाहते। तो टाइम की वजह से पैसे में रुकावट आ गई, क्योंकि यहां पर जो डॉक्टर पैसा कमा रहे हैं, इसे एक्टिव इनकम ही बोलेंगे। बट अगर डॉक्टर ये सोचे कि अगर मैं कोई अपना एक थोड़ा सा
एक बड़ा वेंचर कर दूं क्रिएट, एक हॉस्पिटल क्रिएट कर दूं जहां पर और डॉक्टर्स भी हो, तो अगर मैं नहीं देख पा रहा, कोई और डॉक्टर इन्हें देख लेता और टाइम दे देता, तो यहाँ पे रेवेन्यू मिस नहीं होता हमारा, और यहाँ से आ जाता है एक बिजनेस माइंडसेट। तो पैसिव इनकम के लिए आप ये सोच सकते हो कि भाई मेरे बिना काम कैसे हो सकता है, और आप एक बिजनेस के बारे में सोच सकते हो। हर आदमी ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, लोग बोलते हैं कि भाई बिजनेस के बिना कोई अमीर बन ही नहीं सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको अपने आप को भी देखना, आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, हर आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आप अपनी पर्सनालिटी टाइप देखिए, बट ये ज़रूर सोचिए कि मेरे बिना काम करे भी पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं और उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। तो पैसिव इनकम को स्टडी करना शुरू करो। अब जब हम एक अच्छी हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ की बात करते हैं, तो हमने आपको बजटिंग का भी रूल दिया था, तो आपको सबसे पहले तो अपना एक बजट बनाना ज़रूरी है, और अगर आप कमा ही नहीं रहे तो पैसे कमाने बहुत ज़रूरी है। बजट बनाना ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत जल्दी से कवर हो जाएंगी। आपके पास मिनिमम आपका एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, और टर्म इंश्योरेंस जितनी जल्दी लो उतना बढ़िया है। आप जो कमाते हैं उसमें से हमेशा ये सोचिए कि आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा, और कंपाउंडिंग को अपने फेवर में काम करने दो। बट अब कंपाउंडिंग के ऊपर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जो लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट भी हमने इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस किया था, वो मैं दोबारा से उठा देता हूँ उस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि लोग इसे समझ नहीं पाते। आपने रूल पढ़ा, आपने SIP के बारे में सुना, आपने SIP का अगेन एक रूल सुन लिया 15-15-15। बड़ा सिंपल सा रूल है। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे इसके ऊपर बातें करते हैं कि भाई अगर 15,000 रुपये 15% के हिसाब से 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो तो आपके पास 1 करोड़ रुपये होगा। बट 15 साल के बाद होगा। जब हम SIP की बात करते हैं तो 30 साल के बाद, 20 साल के बाद, 40 साल के बाद तब जाके एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा होता है। बट आप खुद सोचिए, अगर आज आप 30 साल के हैं और आपको 40 साल के बाद पैसे मिलने वाले हैं, तो 70 साल के बाद अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट आ भी जाएगा तो आप क्या करेंगे उसका? आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। बट अगर आप ये सोचो कि सिर्फ मैं SIP करके ही करोड़पति बनने वाला हूँ, तो शायद आप गलत सोच रहे हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको ये सिखाता है कि भाई जो टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास एनर्जी है तब आपके पास पैसे होने चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ को समझेंगे, देखो, एक हो गया हमारे पास टाइम, दूसरा हो गया मनी, और तीसरा हो गया एनर्जी। जब आप बूढ़े होंगे तब आपके पास बहुत टाइम होगा, आपके पास पैसा भी होगा, बट एनर्जी नहीं होगी। जब आप यंग होते हो तो आपके पास टाइम होता है, आपके पास एनर्जी होती है, बट आपके पास पैसा नहीं होता। और जब आप मेहनत कर रहे होते हो, जब आप अपनी मिड एज में होते हो, तब आपके पास एनर्जी होती है, मनी होता है, टाइम नहीं होता। तो आपको अगर ये तीनों एंजॉय करने हैं ना, तो एक सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पर समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये सोचना है कि मुझे यार जल्दी पैसा कमाना है, लीगल तरीके से पैसा कमाना है, और उसके लिए आपको आइडियाज़ चाहिए। कोई ना कोई बिजनेस आइडिया अगर आपको एक स्ट्राइक करे, देखो आपकी फील्ड से। मुझे आज किसी ने पूछा कि यार आप वेब सीरीज़ और मूवीज़ में पैसे क्यों नहीं लगाते? तो मैंने कहा मैं जुए में पैसे नहीं लगाता। तो वो मेरे को एकदम से बोलने लगे, यार वेब सीरीज़ कोई जुआ थोड़ी है, मूवीज़ में पैसा लगाना कोई जुआ थोड़ी है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, यार वो मेरे लिए जुआ है। कह रहे कैसे? मैंने कहा भाई जिस चीज़ को मैं समझता हूँ उसमें अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होगी। एग्जाम्पल, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ से क्या रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है, मैं उस बिज़नेस को समझता हूँ, इसलिए मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। जिस चीज़ को मैं समझता ही नहीं हूँ, अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा तो वो मेरे लिए गैम्बलिंग हो जाएगी। हो सकता है वहाँ से बहुत प्रॉफिट आ जाए, हो सकता है मेरा पैसा डूब जाए, तो इसी तो गैम्बलिंग कहते हैं। तो मैंने उन्हें समझाया, और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं पर भी पैसा लगा रहे हैं तो आप उस चीज़ में पैसा लगाओ जिसे आप समझते हो। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उस फील्ड से रिलेटेड बिजनेस करने के बारे में सोचो जिसे आप समझते हो, जिससे आपने बचपन से लेकर अभी तक देखा है। आपका हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस हो जिसे आप बड़ा कर सकते हो, उसके बारे में सोचो। आप आउट ऑफ द ट्रैक जाके कुछ सोचोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं ब्लू ओशियन और रेड ओशियन। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला फाइनल वीडियो, बट बताने के लिए बहुत कुछ है। देखो, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करो जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। बट एग्जांपल, आप कोई मिठाई की दुकान या केमिस्ट शॉप खोल लेते हो, तो आपके एरिया में बहुत सारी केमिस्ट शॉप होंगी या बहुत सारी मिठाई की दुकानें होंगी। तो जब आप एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जहाँ पे फुटफॉल तो है बट वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत है, इसे बोलते हैं रेड ओशन, जिसमें फाइटिंग होगी, आपकी लड़ाई होगी। ब्लू ओशन हो गया जैसा कुछ पहले कभी था ही नहीं और आपने क्रिएट कर दिया।
तो अगर आप बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ब्लू ओशन के बारे में सोचना चाहिए, बट वो हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी रेड ओशन में भी रह के फायदा होता है। इसके ऊपर किताबें हैं, इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हो, बट ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने जरूरी है। तो अब फाइनली मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं उस पर आ जाता हूँ कि आपको दिमाग में ये लेकर आना है यार मुझे अमीर बनना है, और उसके लिए तरीके ढूंढने हैं, पैसिव इनकम के लिए तरीके ढूंढने हैं। और आइडियाज आपको ना घर पे बैठे बैठे शायद ही मिलेंगे, आपको इंटरनेट से मिल सकते हैं, आप कुछ लोगों को सुन सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, ऐसे लोगों के जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, उससे आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं। बट अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को सुनना वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो उस फील्ड में देखो कि कौन सक्सेसफुल है और उसने क्या किया सक्सेसफुल बनने के लिए, ज़्यादा ज़रूरी है। तो सक्सेसफुल लोग जो बोल रहे हैं और सक्सेसफुल लोग जो खुद करते हैं, आप ये देखो कि वो खुद क्या करते हैं जिससे वो सक्सेसफुल हुए, तो आप भी सक्सेसफुल जल्दी हो सकते हो। सो एक फाइनल कॉन्सेप्ट है जिसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से प्रमोट भी करना चाहूँगा। मैं इसे खुद भी फॉलो कर रहा हूँ और ये मैं कई बार पोस्ट में भी डालता हूँ। अब इसका मतलब आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, और वो नोशन है यंग, स्लिम, रिच। सो यहाँ पर आपको ना एक इस नोशन को समझाने से पहले ना मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एक राकेश झुनझुनवाला जी का और एक वॉरेन बफे साहब का। सो पहले राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर लेते हैं। अभी आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, और आपको पता है कि क्यों नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। तो वो स्लिम वाले कॉन्सेप्ट में मैं बताऊँगा आपको। बट अगर आज वो हमारे साथ होते और वो अपनी हेल्थ पर उन्होंने ध्यान दिया होता, तो आपको पता है कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है। राकेश झुनझुनवाला जी में और वॉरेन बफे में एक बहुत बड़ा फर्क क्या है कि वॉरेन बफे आज 93 के हैं, और इसीलिए वो वॉरेन बफे हैं। आपको पता है इंडिया में हमारे पास ना यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जब यहाँ पर लोग ये कॉन्सेप्ट समझ के जब वो 93 में जाएंगे ना, उनके वो बहुत पैसा होगा, ये मैं आज आपको बता सकता हूँ। कम से कम अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे ये भरोसा है कि आपके बहुत पैसा होगा। आप जब 93 में होगे, बट आप क्या 93 तक पहुंचोगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर आप ये समझो, वॉरेन बफे ना एक एक्सीलेंट मार्केटिंग प्लेयर भी है। वो मार्केटिंग बहुत बढ़िया करते हैं। एग्जाम्पल, वो बोलते हैं जी मैं कोक बहुत पीता हूँ। अब मुझे जेन्युइनली पता नहीं कि वो पीते नहीं पीते, बट उनकी इन्वेस्टमेंट कोक के अंदर है, ये हमें सबको पता है। तो क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है इसलिए वो प्रमोट कर रहे हैं, ये मुझे समझ आता है। बट शायद वो अपने लिए कोई डिटॉक्स जूसेस रोज पीते होंगे, जिससे वो आज तक 93 की एज में भी काम कर पा रहे हैं। और यहाँ पर इंडिया में हमारे 93 की एज में लोग अपने बेड से नहीं उठ पाते। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको एज का कॉन्सेप्ट बताया। सबसे पहले एज का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितनी जल्दी लाइफ में शुरू करते हो ना, पैसे कमाना, हमारे घर वाले बोलते हैं पढ़ाई पूरी कर ले उसके बाद शुरू करियो। मैंने गो सेल्फ मेड जो ये नोशन प्रमोट किया हमारे चैनल के ऊपर, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ना कोई बोलेगा नहीं यार, आपको सेल्फ मेड बनना, आपको अपनी घर की परिस्थितियां देखनी है, और आपको ये समझना है कि कोई हेल्प करे ना करे, मुझे करना है लाइफ में। और जब हम कंपाउंडिंग की भी बात करते हैं तो हमें ये समझ आता है जितनी जल्दी शुरू करो उतना बढ़िया होता है। बिजनेस जितनी जल्दी शुरू करो उतना बढ़िया होता है। अब आज आप अपनी एक यंग एज में हो या नहीं हो, बट अगर आप अपने आप को यंग फील करते हो ना, चाहे आज आप 50 साल के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। अब वो चाइनीज प्रोवर्ब है कि भाई एक पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय था 20 साल पहले, और सेकंड बेस्ट टाइम है आज। तो आप 20 साल पहले शुरू करते बहुत बढ़िया रहता, बट आज आप शुरू कर रहे हो तो आप ये समझ लो मैंने यंग एज में ही शुरू किया। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो KFC के फाउंडर का। ऑल्दो मैं नॉनवेज को प्रमोट नहीं करता, बट ठीक है, KFC के फाउंडर ने, आपको पता है यार, आप लोग बोलते हो उन्होंने बुढ़ापे में शुरू किया, सो व्हाट, आज वो सक्सेसफुल है। सो आप जितनी जल्दी शुरू करो, खासकर मेरी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो यंग है, सो आप यंग एज में शुरू कीजिए, लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वट एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट। ये मत सोचो यार ये तो मैं रिटायरमेंट में करूँगा, ये मैं बुढ़ापे में करूँगा, आज मैं से 10 साल बात करूँगा। आप फेल होगे, द फास्टर यू फेल द फास्टर यू सक्सीड, बट स्टार्ट यंग। सेकेंड, स्लिम। अब यार देखो, स्लिम का मतलब, अब कई लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, बट मैं साफ बोलता हूँ भाई, अगर आपका शरीर हेल्दी नहीं है तो आपका जो पेट होता है ना, वो सबसे पहले बताना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग स्लिम होते हैं वो सारे हेल्दी होते हैं। कुछ लोग उसमें भी अनहेल्दी हो सकते हैं। हो सकता है कोई आदमी बहुत पतला हो, बट वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता है, तो उसका शरीर अंदर से ख़राब होगा, ये आप मान के चल सकते हो। उसको हो सकता है कोई बीमारियाँ लग भी जाए। बट जो ज़्यादातर लोग बीमार होते हैं वो मोटे होते हैं, ओबेसिटी के शिकार होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को स्लिम रखते हो तो ऐसा माना जा सकता है कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ को मेंटेन कर रहे हो। और भाई
पैसा, फाइनेंस, ये सब हम सुनते हैं, बट एक जो मेरे पिताजी ने मुझे एक बात समझाई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं पहला सुख है निरोगी काया और दूसरा सुख है पासो माया। तो अगर आपके पास एक ऐसी बॉडी है जिसमें कोई रोग नहीं है, निरोगी बॉडी आपके पास, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। एंड व्हेन यू मेंटेन, जब आप एक स्लिम बॉडी मेंटेन रखते हो तो आपने ना एक वेल्थ को इकट्ठा किया हुआ है। यू आर एक्चुअली अ वेल्दी पर्सन। सो आपको ना इस सीरीज के माध्यम से ये भी समझना है कि एक ऑप्टिमम हेल्थ को मेंटेन रखो। राकेश झुनझुनवाला जी का एग्जाम्पल है, पैसा होने का भी क्या फ़ायदा जब उस पैसे को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे। आपको उस पैसे को एंजॉय करना है और फिर वॉरेन बफेट तक की एज तक करना है। अगर करना है सो यू विल हैव टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। थर्ड, रिच। भाई पैसे कमाने हैं। अगर आपको इस जिंदगी के सुख भोगने हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई स्वर्ग भी यहीं पर है और नर्क भी यहीं पर है। और जब आपके पास पैसा होता है तो आप अच्छे काम कर सकते हो। मैं एक वीडियो सुन रहा था इंटरनेट पर, तो ये बोलते हैं वो सज्जन कि जो पैसा होता है वो किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाता, वो सिर्फ एम्पलीफाई कर देता है जो आप एक्चुअल में होते हो। अगर आप एक बहुत अच्छे इंसान हो तो जब आपके पास पैसा आता है आप और अच्छे काम कर सकते हो, और अगर आप बुरे इंसान हो तो आपके पास पैसा आता है तो आप और बुरे काम करते हो। अगर आप सैड रहते हो तो पैसा आने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि आपको खुशियाँ मिलेंगी, आप हो सकता है और ज़्यादा सैड हो जाओ। क्यों? क्योंकि आप ये सोचोगे भाई मैंने मर्सिडीज़ ले ली, उसके पास तो प्राइवेट प्लेन है, मुझे प्राइवेट प्लेन लेना है। बट अगर आप जैसे हो, अगर आप एक अच्छे इंसान हो, तो एक ऐसा भी आपने सुना होगा इंटरनेट पे, ज़िंदगी में कुछ बनो या ना बनो अच्छे इंसान ज़रूर बनना। तो आप जो हो पैसा उसे एम्पलीफाई करेगा। बट यस, अगर आपको लाइफ को एक हेवन बनाना है, अपने लिए करना शुरू करो, अपनी फैमिली के लिए करना शुरू करो, तभी आप सोसाइटी के लिए कर पाओगे और फिर इस देश के लिए कर पाओगे। बट वो सब होता है अमीर बन के। अगर आपके पास पैसे होंगे नहीं तो आप लोगों के लिए भी नहीं कर पाओगे। और ये पैसे आते कैसे हैं? जब आप लोगों को वो देते हो जो उन्हें चाहिए, आपको वो मिल जाता है जो आपको चाहिए। यू विल हैव टू गिव, देन यू विल गेट। सो ये बहुत डीप हो जाएगा, बट समझना ये है, इस सीरीज़ के अंदर हमने पैसे कमाने के ऊपर बहुत बात करी है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि पैसे कमाने हैं और पैसे ज़रूरी हैं लाइफ में। तो अगर आप अभी तक पैसे कमाने के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे थे तो मैं बोलूँगा आप पैसे कमाने के बारे में सोचना शुरू कर दो। मैं कल वाइफ के साथ डिनर पर गया तो मैंने जस्ट ऐसी वाइफ को बोला कि मैं पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हूँ ना। तो कहती हाँ बहुत ज़्यादा बात करते हो। तो मैंने बोला इसीलिए कमाता भी हूँ। आपको जो लाइफ में चाहिए ना, आपको यूपीएससी क्लियर करना तो आप यूपीएससी के बारे में बातें करोगे ना। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो, और सेम प्रोसेस यहाँ पर है। सो ये यंग स्लिम रिच एक सिंपल सा नोशन मैं आपको इस फाइनल वीडियो के अंदर देना चाहता हूँ। आप इसे अपनी लाइफ में अपनाइए और अपने आसपास के लोगों को भी बोलिए कि वो भी इस नोशन को अपनाएं। और अगर आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो फाइनली आप इस वीडियो पे आकर कमेंट्स कर सकते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सो एक हमारा प्रयास था कि आप सब लाइफ में आगे बढ़ें, और यहाँ पर हमारी ये 40 दिन की सीरीज़ तो फिनिश हो रही है, पर अब इस चैनल पर आपको आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी पावरफुल वीडियोस मिलने वाली हैं। सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, और शेयर तो आप बिना बोले कर ही देंगे, मुझे ऐसा यकीन है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम आप कमेंट करिएगा यंग स्लिम रिच, जिससे मुझे लगेगा कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और आपने इस कॉन्सेप्ट को भी समझा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।